मणिपुर पुलिस टू स्टेप अप क्रैक डाउन ऑन एक्सटॉर्शन रैकेट्स। स्टेप अप का मतलब होता है तीव्र करना, बढ़ाना। क्रैक डाउन का मतलब होता है कार्रवाई। एक्सटॉर्शन रैकेट्स, वैसे एक्सटॉर्शन का मतलब होता है फिरौती, वसूली, जबरन वसूली। जबरन वसूली करने वाला है ग्रुप, संगठन। यहाँ पे रैकेट्स का मतलब हुआ संगठन, ग्रुप। तो मणिपुर ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है जबरन वसूली करने वाले गैंग के खिलाफ। एज प्रेसिडेंट रूल्स कमेंस्ड इन मणिपुर ऑन फ्राइडे। कमेंस का मतलब होता है आरंभ करना, होना। चूंकि प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में आरंभ हो गया है, शुरू हो गया है, मतलब लागू हो गया है। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है फिरौती, जबरन वसूली। इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र करना, तेज करना, बढ़ाना। इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप। स्टेट पुलिस ऑफिसर सेड द क्रैकडाउन अगेंस्ट एक्सटॉर्शन रिंग्स विल बी इंटेंसिफाइड। स्टेट पुलिस ने कहा कि फिरौती करने वाला समूह है, ग्रुप है, उस पर कार्रवाई जो है तेज कर दी जाएगी आने वाले दिनों में, विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, हस्तक्षेप के, मतलब बिना कोई पॉलिटिकल दखलंदाजी के। क्योंकि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू that at least 60 people associated with underground outfits and radical armed groups have been arrested. Underground outfits का मतलब होता है गुप्त संगठन जो छुपकर काम कर रहा हो। रेडिकल आर्म्ड ग्रुप्स का मतलब होता है कट्टरपंथी सशस्त्र समूह, ग्रुप। एक्सटॉर्शन रिलेटेड एक्टिविटीज मतलब फिरौती से रिलेटेड हरकतें, गतिविधियां। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हिंदू को बताया कि at least 60 people associated with underground outfits and radical armed groups, लगभग 60 लोग जो कि गुप्त समूह से और कट्टरपंथी सशस्त्र समूह से जुड़े हुए हैं, उनको लगभग ऐसे 60 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। सिंस फरवरी 1 से एंड 250 कार्डर्स हैव बीन अरेस्टेड। कार्डर्स का मतलब होता है कार्यकर्ता, जिनको ट्रेनिंग देकर कुछ एक्टिविटी कराई जाए, मतलब किसी संगठन के सदस्य, कार्यकर्ता जिनको खासकर ट्रेनिंग दी जाए कुछ करने के लिए, उसे कार्डर कहते हैं। तो और उन्होंने कहा कि लगभग 250 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है इन द पास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों में, फिरौती से जुड़े गतिविधियों। द ड्राइव अगेंस्ट एक्सटॉर्शन इज ऑन गोइंग। वैसे ड्राइव चलाना होता है, यहाँ पे ड्राइव का मतलब होगा अभियान, ऑपरेशन। ऑन गोइंग मतलब जारी है। तो द ड्राइव अगेंस्ट एक्सटॉर्शन इज ऑन गोइंग। फिरौती के खिलाफ जो अभियान है वो जारी है, बट नाउ इट विल बी इंटेंसिफाइड। लेकिन अब ये और तेज कर दिया जाएगा, तीव्र कर दिया जाएगा। एज पुलिस विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल मिडलिंग। मिडलिंग का मतलब दखलंदाजी, हस्तक्षेप। जो एक्सटॉर्शन के खिलाफ, फिरौती के खिलाफ जो अभियान है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अब और तेज कर दिया जाएगा। एज पुलिस विल बी फ्री, चूंकि पुलिस जो है वो फ्री रहेगी, आज़ाद रहेगी, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल मिडलिंग, मतलब कोई भी पॉलिटिकल हस्तक्षेपों से आज पुलिस जो है फ्री रहेगी, आज़ाद रहेगी। उसमें कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। सिंस एथनिक वायलेंस इरप्टेड इन द स्टेट ऑन May 3, 2023, cases of extortion and abductions by armed groups have seen a rise. एथनिक वायलेंस, जातिवाद, हिंसा, मतलब जाति के, धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही है। इरप्ट का मतलब होता है एकाएक आरंभ होना, शुरू होना, या फिर कहें भड़क उठना। एब्डक्शन का मतलब होता है अपहरण। सिंस एथनिक वायलेंस इरप्टेड इन द स्टेट ऑन May 23, 2003, जब से मतलब जो स्टेट में 3 मई 2023 को जब से ये जातिवाद, हिंसा जो भड़की है स्टेट में, तब से एक्सटॉर्शन के मामले जो हैं, एक्सटॉर्शन मतलब फिरौती के मामले और अपहरण के मामले बढ़ गए हैं बाय आर्म्ड ग्रुप्स के द्वारा, आर्म्ड ग्रुप्स के द्वारा। January 26, the Manipur government established a dedicated integrated anti-extortion cell under the Home Department to deal with significant law and order threat in the state. Establish मतलब स्थापित करना, बुनियाद डालना। डेडिकेटेड मतलब वैसे होता है समर्पित, लेकिन डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड एंटी एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली विरोधी सेल, मतलब जो जबरन वसूली कर रहे हैं उसके खिलाफ एक सेल, एक ग्रुप बनाया गया है सरकार के द्वारा। सिग्निफिकेंट मतलब खास। लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट का मतलब कानून व्यवस्था को खतरा, मतलब जो कानून व्यवस्था को खतरा है उसके लिए एक सरकार ने एक जबरन वसूली विरोधी सेल तैयार किया है, उसकी बुनियाद रखी है।
होम डिपार्टमेंट के अंदर। टू डील विद का मतलब होता है जो कानून व्यवस्था को खतरा है उसको डील करने के लिए, उससे निपटने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट ने एक जबरन वसूली विरोधी एक सेल तैयार किया है, एक सेल बनाया है सरकार ने, जो खासकर कानून व्यवस्था को खतरा है, मतलब उनसे निपटने के लिए सरकार ने मणिपुर गवर्नमेंट ने एक सेल तैयार किया है।